प्रत्येक ग्रंथों के कथाओं में कुछ गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। आवश्यक है उन कथाओं में छिपे उसके सार अर्थ को समझकर अपने जीवन को रूपांतरित करने की यह कहानी संदेश देती है कि क्या है सत्यनारायण की कथा एवं कैसे शुरू हुई सत्यनारायण की कथा। सतयुग में सत सुकीर्ति नाम के एक ऋषि हुए। सत सुकृति राजा धोंदल के पास गए और उसे ब्रह्म का ज्ञान सुनाया। उसने ऋषि का ज्ञान सत्य माना। राजा धोंदल सज्जन पुरुष थे। उन्होंने ऋषि के उपदेश को मजबूती से ग्रहण किया तथा सार विधि से गुरु पूजन कर, प्रसाद अर्पण कर, चरण स्पर्श कर चरणामृत लिया। वे प्रेम से पूर्णतः गदगद हो गए और उन्होंने अज्ञान जनित सब भ्रम भाव को त्याग दिया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को समझ लिया तथा गुरु चरणों में ध्यान लगाया। सत सुकृत जी ने राजा धोंदल को सार शब्द उपदेश से सावधान किया और तब वे मथुरा नगर में आए। वहां उनके पास खेमसरी नाम की स्त्री आई तथा उसके साथ और स्त्री, वृद्ध एवं बच्चे भी आए। खेमसरी कहने लगी, हे ऋषिवर, आपने कहाँ से आगमन किया है? फिर इसके बाद ऋषि ने उसे शब्द उपदेश किया। शब्द उपदेश में उन्होंने सत्य पुरुष, सत्य लोक आदि का वर्णन किया। खेमसरी ने उनका उपदेश सुना तो उनको सत्य पुरुष, सत्य लोक के प्रति भाव प्रेम उत्पन्न हुआ तथा एक ज्ञान भाव आया। जब उसने काल के सब दाव को समझा, खेमसरी के मन में एक संदेह था कि अपने आंखों से सत्य लोक को देखूं तभी मेरे मन में विश्वास हो। तब सत्य सुकृत जी ने खेमसरी के देह को वहीं रखकर उसकी आत्मा को ले जाकर एक पल में ही सत्यलोक पहुंचा दिया। उसकी आत्मा को सत्यलोक दिखाकर ले आए। फिर अपने देह में प्रवेश कर खेमसरी सत्यलोक को याद करके पछताने लगी। खेमसरी ने सत सुकृत जी से कहा कि हे ऋषि, आपने जो देश दिखाया है मुझे उसी देश में ले चलो। यहाँ तो बहुत काल कलेश है एवं झूठा मोह माया का प्रसार है। तब सत सुकृत जी ने खेमसरी से कहा कि मेरी यह बात सुनो और जो मैं कहता हूँ उसे मान लो। जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें सत्यलोक नहीं ले जा सकता। इसीलिए जब तक आयु पूरी हो तब तक मेरे दिए हुए सत्य नाम ज्ञान से लगन लगाए रखो। तुमने तो हमारा सत्यलोक देखा है। जब तक तुम्हारी आयु पूरी हो तब तक हमारे सार शब्दों उपदेश से दूसरे जीवों को उपदेश करते रहो। जब किसी ज्ञानवान मनुष्य के द्वारा एक भी जीव सत्य पुरुष की शरण में आता है तब वह ज्ञानवान मनुष्य सत्पुरुष को बहुत प्रिय होता है। जो ज्ञानवान मनुष्य एक भी जीव को सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा की भक्ति में मजबूती से लगा देता है, करोड़ों गाय को बचाने के समान पुण्य पाता है। खेमसरी सत्य सुकीर्ति के चरणों पर आकर गिर पड़ी और कहने लगी कि हे ऋषि, मुझे बचा लो, मुझ पर आप दया का प्रकाश करें जिससे कि मैं अब काल के जाल में न पड़ूं। सत्य सुकृत जी ने कहा कि हे खेमसरी, सुन, यह काल का देश है। इसके जाल में फंसने का जो भय एवं संदेह है वह सत्य पुरुष के नाम ज्ञान के बिना नहीं मिटता। सद्गुरु का सार शब्दोपदेश ग्रहण करने का जो पान होता है वह सत्पुरुष तक पहुंचाने की डोरी है। मुमुक्ष जीव उस पान प्रसाद को ले तथा फिर गुरु आज्ञावत यम से संबंध तोड़ ले। सत्य पुरुष के नाम ज्ञान का प्रसाद जो जीव पाता है फिर वह वापस लौटकर भव सागर में नहीं आता। खेमसरी ने सत सुकृति जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे प्रसाद दीजिए और काल से छुड़ाकर अपना बना लीजिए। हे ऋषि, हमारे घर और जीव हैं, आप उन्हें भी नाम एवं ज्ञान का प्रसाद दीजिए। मेरे घर श्री चरण कमल धरिए और भवसागर से मुक्ति पाने का संदेश जीवों को समझाइए। खेमसरी के घर जाकर ऋषि का सबसे भाव सहित भेंट मिलन हुआ। सब नर नारी उनके श्री चरणों पर पड़ गए
और अमृत समान उनके श्री चरणों को मानकर स्पर्श किया। खेमसरी ने सब लोगों को कहकर समझाया कि हे भाई, आज सद्गुरु के दर्शन एवं ज्ञान से अपना अपना मनुष्य जन्म सफल कर लो। खेमसरी ने अपने परिवार के सब सदस्यों से कहा कि हे भाई, यदि अपने जीवन की मुक्ति चाहते हो तो आकर सद्गुरु के शब्द उपदेश को ग्रहण करो। यम काल से यही छुड़ाने वाले हैं। वहां सब जीवों को पक्का विश्वास हो गया और खेमसरी के साथ सब जीव सब ऋषि के चरणों में आ गए और खेमसरी के सभी परिवारजन अपनी अपनी ओर से विनती करने लगे कि हे ऋषि, मेरा उद्धार करो, हे ऋषि, मेरा उद्धार करो, जिससे यम मुझे न सताए और जन्म जन्म का असहनीय कठिन दुख नष्ट हो जाए, आवागमन से मुक्ति मिल जाए। जब ऋषि ने सब नर नारियों को बहुत अधीन देखा तो उन्होंने उनसे ऐसे वचन कहे कि जो मेरे शब्द उपदेश को मानेगा उसको सत्यलोक ले जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। जो जीव मेरे उपदेश को मानेगा, मैं काल से होने वाले उसके दुखों को मिटा दूंगा। जो सत्य पुरुष के नाम ज्ञान का प्रसाद पाएगा, यमराज उसके पास नहीं आएगा। सत्य सुकीर्ति जी ने खेमसरी से कहा कि चौका आरती का सब साज सामान लाओ, जिससे कि सब लोगों के लिए सत्य पुरुष की पूजा आरती करके इनका काल कष्ट और योनियों में पड़ने का चक्र मिटाऊं। खेमसरी कहती है कि हे प्रभु, निर्णय कर कहो कि कौन कौन सी वस्तुएं लेकर पूजा आरती होगी। ऋषि सत्य सुकृति जी ने कहा, हे खेमसरी सुनो, आरती भाव की साज सामग्री मैं तुमको समझा कर कहता हूँ। मिठाई, पान, कपूर, केला, फल, 8 मेवा, अंजीर और बादाम, 5 बर्तन, श्वेत वस्त्र, केले का पत्ता, नारियल, सफेद फूल और श्वेत चंदन। हे खेमसरी, आरती के अनुसार यह सब साज सामान ले आओ। पूजा में सुपारी फल भी आवश्यक एवं प्रमाणिक है, उसे ले आओ। तब मैं शब्द सुरती से चौका करूं और वस्तु गाय का घी लाओ, जो विमल, पवित्र, उत्तम, रुचिपूर्ण तथा सुहाना लगता हो। सत सुकृत जी की शिक्षा को खेमसरी ने माना और उसी क्षण वह सामान लाकर उसने रख दिया। सत सुकृति जी ने विधिवत तरीके से चौका आरती करने का उपाय किया। इच्छा अनुसार वहां मंगलाचार के लिए 5 संतों को बैठाया गया। भक्ति, भजन तथा गुरु ज्ञान प्रकाशित हुए। सत सुकृति जी चौके पर बैठ गए। भजन गायन की अखंड शब्द ध्वनि हुई। सत्य शब्द लेकर चौका सजाया और आरती की ज्योति जलाई तो उस ज्योति का प्रकाश अखंड दैदीप्यमान हुआ। सत सुकृत जी ने शब्द अर्थ के अनुसार चौका किया। जब चौरा विधान में नारियल फोड़ा तो फोड़ते ही वहां से काल चला गया। जब सत्पुरुष के द्वारा फोड़ने के लिए नारियल का शिला से संयोग हुआ तो फिर काल का सिर ऐसे ही कांपने लगा जैसे भयंकर रोग से रोगी कांपने लगता है। नारियल फोड़ते ही उसकी जो सुगंध उड़ी, उसने सत्यपुरुष को जना दिया कि नारियल भेंट करने वाला जीव आपका हो गया। अतः काल उससे डरकर चला गया। सत सुकृत जी ने 5 शब्द का मंत्र बोलकर सत्पुरुष का नाम लिया। वहां एक क्षण के लिए सत्पुरुष बैठते हैं। सारी सभा उठकर आरती करती है। तब फिर सबने आरती की। सबसे पहले खेमसरी ने पान प्रसाद लिया और उसके पीछे सब लोगों ने समान रूप से पान प्रसाद लिए। सत सुकृत जी ने ध्यान साधना का वर्णन अच्छी तरह से समझाया और ध्यान एवं सार नाम से हंस जीव को बचाया। उन्होंने आचरण के लिए सब रहनी गहनी मजबूती से बताई और सुमिरन के लिए सार नाम बताया, जिससे जीव अपने घर सत्यलोक जाता है। यह कथा यह संदेश देती है कि सद्गुरु वे संदेशवाहक हैं जो धरती पर सत्य पुरुष अर्थात परमात्मा का संदेश लेकर आते हैं। वे सद्गुरु संसार में भटक चुके जीवों को, जिन्हें ये याद भी नहीं कि प्रत्येक को परमात्मा के देश
अपने स्वयं के देश वापस लौटना है। यह संसार तो केवल कुछ काल का माया का लोक है। यह ठिकाना नहीं है, केवल एक पड़ाव है और प्रत्येक जीव को उस पड़ाव से निकलकर आगे की यात्रा पर जाना है। ये संदेश सद्गुरु प्रत्येक को देना चाहते हैं, परंतु ग्रहण वे ही कर सकते हैं जो योग्य हो। सत्यनारायण की पूजा में शालिग्राम स्थापित किए जाते हैं। वह शालिग्राम ही परमात्मा का प्रतीक है जो निराकार रूप में है। ध्यान, नाम जाप आदि विधि द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सद्गुरु यही संदेश लाते हैं